मेरी हर बार कोशिश होती है कि हम इंडिया को बख्श दें। बेचारे हम तो ज़्यादा ही उन्हें रोस्ट करते फिरते हैं। बेचारे अब तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हम किसी और मुल्क को स्टूपिड बोलें, बट इंडिया ऐसा कोई मौका जाने ही नहीं देता। वो हर बार एक ऐसी चीज़ के साथ उभर कर आते हैं कि हम उन्हें स्टूपिड कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार इनका दिमाग तो नहीं फिर गया। तो ऐसा ही कुछ दोबारा हुआ है। क्या हुआ है, ऑब्वियसली बात है, आपने टाइटल में पढ़ ही लिया, लेकिन मुझे बीच में अपना इंट्रो भी तो चलाना ही है। तो अभी ज़रा इंट्रो देखिए। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि हमने रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी जिसके अंदर था कि इज़ इंडिया प्लानिंग टू अटैक पाकिस्तान टू डू सर्जिकल स्ट्राइक। तो हमने वो वीडियो बनाई थी और हमने बताया था कि ये कितने बेवकूफ़ हैं। और फिर उसके बाद हमने बताया था कि किस तरह इन्होंने 2016 में हमसे फेंटी खाई। फिर उसके बाद 2019 में तो इन्होंने हद पार कर दी फेंटी खाने में। कभी अपना हेलीकॉप्टर गिराया, कभी हमारे से अपना ही बेचारा बंदा पायलट पिटवा दिया, उनका उसका Mate 21 गिर गया बाइसन। फिर उसके बाद हमने उनके इलाके में बॉम्बिंग कर दी। तो इतना कुछ हमने कर दिया। तो उस सब के बाद हमने सोचा कि यार शायद इनकी अकल ठिकाने आ रही है, इन्हें होश आ गया है। अब ये ऐसी बेवकूफ़ हरकत नहीं करने वाले जिससे इन्हें खुद फ़र्क पड़े या जिससे इनकी इज्जत पे अब सवाल खड़ा हो। क्योंकि 2019 में पूरी दुनिया ने इनकी इंसल्ट की, पूरी दुनिया इन पे हंसी कि यार किस तरह के बेवकूफ़ लोग हैं ये। तो हमारी तो यही कोशिश है कि यार किसी तरह इंडिया किसी तरह इस बेवकूफ़ वाली टैग लाइन से बाहर आ जाए। बेचारे हमारे नेबर्स हैं, कोई अच्छे नेबर्स बन के चलें, हम भी उनके अच्छे नेबर्स बन के चलें, सो दैट एक बाउंड क्रिएट हो और हमारा ये खित्ता जो है, हमारा ये ग्रुप जो है तरक्की करे। बट हमारे नेबर्स ऐसा नहीं चाहते। वो बेचारे जो हैं अटलांटिक ओशन में बैठे हुए एक कंट्री के बहुत अच्छे सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने आपको कहा था अमित शाह को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं। ऐसी ही सिचुएशन चल रही है। और आपको पता है अभी रिसेंटली इनके पौंछ सेक्टर के अंदर काफ़ी मसला बना हुआ है। ये और कश्मीरी लड़ रहे हैं आपस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब कश्मीरी लड़ रहे हैं इनके साथ, तो इन्होंने किसी पे तो डालना है मसला, तो इन्होंने सारा मसला उठा के पाकिस्तान पे डाला हुआ है कि दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। जबकि इन्हें पता ही नहीं है कि हमारे वज़ीर आज़म तो बेचारे कुछ और मसलों में फंसे हुए हैं, लाइटें लगवाने वाले मसले में। क्योंकि जो आवाम का काम है वो हमारे वज़ीर आज़म करते हैं। तो ये मसला उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया। तो हुआ ऐसे है कि अमित शाह और उनका इंडियन आर्मी चीफ दोनों विजिट पर गए हुए हैं पौंछ सेक्टर के। ये सारी चीज़ें भी निकल कर आई हैं। तभी पता चला है कि यार इधर मसला जो है ये दो फौजियों के मरने वाला नहीं है जैसा कि हमें बताया जा रहा है। यहाँ पे मसला गड़बड़ है, तभी एक आर्मी चीफ विजिट कर रहा है। हमारा बलोचिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या वजीरिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा आर्मी चीफ उठ के विजिट नहीं कर देता अगर दो बंदे शहीद हो जाते हैं। जब प्रॉब्लम सरपास करती है, सिचुएशन वर्स हो जाती है, जब हमारे आर्मी चीफ को ये फील होता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है और मुझे विजिट करना चाहिए, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को लगेगा कि मुझे विजिट करना चाहिए, तब चीज़ें सेंस बनाएंगी। बट यहाँ पर मामला गड़बड़ है और ये बात माननी पड़ेगी कि यहाँ पे मामला गड़बड़ है, इसीलिए वहाँ पे विजिट हो रहा है और ज़्यादा गड़बड़ है। बहरहाल क्या गड़बड़ है क्या नहीं, हमारा इससे कंसर्न नहीं है। हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि हमें एक इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए। ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है और इंडिपेंडेंट कश्मीर कश्मीरियों के लिए चाहिए, हमारे लिए नहीं। बहरहाल ये तो हो गई एक बात। तो इन बेचारों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं इंडियंस। और इन्होंने बड़ा मज़े का सर्जिकल स्ट्राइक का तरीका नया निकाला है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। दे सेड कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। दैट विल बी द बेस्ट वे टू सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। ना इसमें हमारे फौजी मरेंगे, ना इसमें हमें कोई और इशू आएगा। ये बेस्ट तरीका है एंड आई मस्ट से कि ये बेस्ट तरीका है, आपको यही करना चाहिए। इससे आपके ना फौजी मरेंगे, ना इससे आपका अभिनंदन पकड़ा जाएगा, ना इससे आपका Mate 21 गिरेगा, ना इससे अपने इलाके में आपकी बॉम्बिंग होगी, ना इससे आपके अपने हेलीकॉप्टर पे स्पाइडर मिसाइल हिट करेगा। बेस्ट वे है, मैं आपके साथ हूँ अगर आप ये करते हैं। आई स्टैंड विद यू। बट आई डोंट थिंक सो कि आपकी BCCI इसके लिए मानेगी। और मेरे ख्याल से तो वो इस पर पहले ही इनकार कर चुके हैं। लेट मी सी, हाँ ये देखिए आपके सामने आ गया है, आपके सामने आ रहा है। इनको पहले ही इनकार कर चुकी है इनकी BCCI। बहरहाल ऐसी स्टूपिड वेज आ रही थी। फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन कहीं से तो बाहर आनी थी ना, डिप्रेशन हो गया था इंडियंस को, इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को कि यार कुछ करना है। इंडियन एयरफोर्स को ठंडी हो चुकी है, उनको ठंड पड़ रही है, वो अब बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है उनके साथ 29 फरवरी को क्या हुआ था, कितने उनके फाइटर जेट्स लॉक हुए थे उस दिन। अब वो दोबारा ये हरकत नहीं करने वाले।
बहरहाल नेवी ने फिर वही हरकत की उनकी, जो उनकी नेवी ने 2019 में की थी। आपको पता है किसी नेवी के लिए सबसे इंसल्टिंग बात ये होती है कि उसकी सबमरीन डिटेक्ट हो जाए समंदर में। ये सबसे बड़ी इंसल्ट होती है उस सबमरीन के लिए, उस सबमरीन की क्रू के लिए कि हम डिटेक्ट हो चुके हैं। ये इंसल्टिंग चीज़ है और हमारे भारतीय हमसायों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम उनको डिटेक्ट कर लें। बहरहाल हमारे P3 ओरियन ने उनको डिटेक्ट कर लिया है और माशाल्लाह से हमें मज़े, और आपको पता है डिटेक्ट हमने किया है और दे आर इन्जॉइंग। मतलब इंडियंस इतने स्टूपिड हैं कि वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। देर सेइंग कि सी, मैं आपको इनके जर्नलिस्ट की क्लिप्स दिखा रहा हूँ, फोटोज़ दिखा रहा हूँ। ही इज़ लाइक कि सी वी आर इन कराची, वी आर इन कराची। व्हाट द हेल मैन, यू गॉट कॉट। ठीक है, तुम पकड़े गए हो, तुम बेवकूफ़ इंसान, और तुम्हें पता है कि तुम्हें पकड़ा किसने है? तुम्हें P3 ओरियन ने पकड़ा है, जो कि एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है यार। मतलब 8-10 पकड़ा जाता है और उसको पकड़ता है एंटी टैंक। ठीक है, एंटी टैंक एयरक्राफ्ट पकड़ता है उसको और वो कहते हैं देखो जी। और भाई तुम्हें एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट ने डिटेक्ट किया है जो तुम्हें मार सकता था, जो तुम्हें हिट कर सकता था, जिसने, लेकिन उसने तुम्हारी फुटेज बना ली। और आपको पता है इनकी फुटेज बना ली गई और एक्वास्टिक सिग्नेचर हमने इनका डिटेक्ट कर लिया है। एक्वास्टिक सिग्नेचर होता है क्या? बेसिकली आपको मैं सिंपल वे में बताऊं तो आपने वेल फिश देखी होगी, वो कुछ अपनी आवाज़ निकालती रहती है, उसकी आवाज़ से उसकी पहचान होती है कि ये वेल फिश है। इसी तरह सबमरीन की अपनी एक पर्सनल एक्वास्टिक सिग्नेचर होती है जो वो निकालती रहती है, जिससे उसकी अपनी नेवी को पता होता है कि ये वो वाली सबमरीन है, वो वाली सबमरीन है, जिससे उसको उसकी पहचान आती है। क्योंकि सबमरीन का काम समंदर के अंदर छुप के रहना है, सबमरीन का काम हवाओं में फिरते नहीं रहना, समंदर में बाहर आके कराची में खुद को दिखाना नहीं है। लो जी, मैं तो पकड़ी गई हूँ, अब मुझे ज़रा P3 से एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट से हिट करके बूम कर दो। ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ हुआ। तो एक्वास्टिक से अब हमने क्या किया है, हमने तो इनकी वेव को पहचान लिया, हमने तो इसकी आवाज़ को पहचान लिया, हमने इसकी वेव्स को पहचान लिया है कि ये वाली सबमरीन है। अब अगली दफ़ा ये सबमरीन हमारे सामने बेकार है क्योंकि हमने पहचान लिया और ये कभी भी दोबारा यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि अगली बार ये पहचानी जाएगी। इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से हमने इनको वार्न करके भगा दिया। दैट्स इट। ये हो रहा है और ये कुछ ज़्यादा ही, और ये खुश हो रहे हैं इन चीज़ों पे। ऐसी स्टूपिड कौम है ना, खुश हो रही है इन चीज़ों पे। खुश हो बेटा, तुम और कर क्या सकते हो, तुम यही सब कर सकते हो। शुक्र करो इस बार P3 ने सबमरीन पे एंटी सबमरीन मिसाइल नहीं चलाया, टॉर्पीडो तुम्हारी सबमरीन को नहीं बचा या और कोई मसला क्रिएट नहीं हुआ, वरना फिर तुमने रोना धोना डाल देना था। बहरहाल ये सारी सिचुएशन चल रही है। मैं तो आजकल इनको एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम लिटरली टेलिंग यू, इफ़ यू लुक एट मी, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो आई वाज द सेम पर्सन विथ सीरियस बिहेवियर, बट नॉट राइट नाउ, बिकॉज मुझे इन पे हद से ज़्यादा हंसी आती है। इंडियंस पे दुनिया की बेवकूफ़ तरीन कौम है। बिज़नेस इनसे करवा लो, बिज़नेस में नो डाउट ये बेहतर है, बट भाई आपको टैटिक्स क्या रखने हैं, आपने चलना कैसे, आपको कुछ पता ही नहीं है। बहरहाल लगे रहें, हमारा क्या जाता है, हम तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अभी तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मैं हूँ आपका होस्ट ज़हरावान। अल्लाह हाफ़िज़।